हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 चीज़ों के बारे में। फर्स्ट हम बात करेंगे आज के दिन के मार्केट की गिरावट का रीज़न। सेकंड हम इस वीडियो में बात करेंगे IRFC के बारे में। और थर्ड हम बात करने वाले हैं 2 ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सो दैट ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुंचती रहे और आप को जो एग्जैक्ट कंटेंट है, जो रियल कंटेंट है, वो मिलता रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन के मार्केट के बारे में। तो देखो, मार्केट में आज बहुत बड़ी गिरावट हो गई। लगभग 1400 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में और 350 पॉइंट की गिरावट आपको निफ्टी 50 में। वहीं निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप भी आज बड़ी गिरावट दिखाते हुए नजर आए। अगर हम बाकी के और इंडेक्स के बारे में बात करें तो यहाँ भी आपको कॉन्टिन्यूसली गिरावट ही नज़र आई है। मिड कैप 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, इन सब में आपको बड़ी गिरावट नज़र आई है। सेक्टोरियल के हिसाब से देखें तो ऑटो में गिरावट है, IT में तो बड़ी गिरावट देखने को मिली। एक सेक्टर जो मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आया वो है मीडिया, जिसको ऐसा ज़्यादा कोई पूछता नहीं है, लेकिन बाकी सारे इंडेक्स आपको कॉन्टीन्यूसली गिरावट है। निफ्टी ऑयल एंड गैस थोड़ा सा पॉजिटिव है, वो भी एट पार ही है। तो ये पूरा सिनेरियो आपके सामने यहाँ पर आज के दिन का मार्केट का रहा। आखिर गिरावट हुई क्यों है वो आप जानते हैं। रिपोर्ट आपके सामने रखी है जिसमें सीधा सीधा मेंशन है स्टॉक मार्केट क्रैश, वाई मार्केट इज़ फॉलिंग टुडे। तो इसमें बेसिक रीजंस बताए गए हैं। तो सबसे पहला रीज़न है कि आज IT और बैंकिंग सेक्टर बुरी तरीके से गिरते हुए नजर आए। US गवर्नमेंट पॉलिसी में कुछ चेंजेस आए हैं जो कि टैरिफ से रिलेटेड हैं और उससे अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई हैं, अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से भी देखोगे और अब भी। और इस वजह से यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट कर रही हैं ग्लोबली और इंडियन स्टॉक मार्केट को भी। और इन सारी चीज़ों से जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है वो IT और बैंकिंग सेक्टर पर पड़ते हुए नज़र आ रहा है, जिस वजह से आज इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। दूसरा रीज़न यहाँ पर ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को एज अ लिबरेशन डे डिक्लेयर कर दिया है, जहां पर US जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज करने वाला है बहुत सारी कंट्रीज़ पे। इस वजह से इन्वेस्टर्स के बीच में एक नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ रहा है। और यहाँ पर स्पेशली बात करें तो इंडियन फार्मास्यूटिकल्स फर्म्स पर इम्पैक्ट पड़ते हुए नज़र आ रहा है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि कल का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बोल सकते हो, या फिर आप यहाँ पर बोल सकते हो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, क्योंकि कल के दिन भी इससे भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि कल हमें क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर यहाँ से कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन सी कंट्रीज़ पर जो टैरिफ है वो लगने वाला है। ये तो बात हो गई यहाँ पर आज के दिन के मार्केट की गिरावट के पीछे के रीजंस की। अब बात कर लेते हैं IRFC की। तो IRFC में आज यहाँ पर एट पार जैसी सिचुएशन, यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव माहौल आप बोल सकते हो वो देखने को मिल गया। शेयर 125 के आसपास क्लोजिंग देते हुए नज़र आया, यानी कि 124 रुपये 75 पैसे 125 का हाई बनाया था यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका पूरा 5 दिन का सिनेरियो देखें तो नेगेटिव है। 1 महीने में 12-13% के रिटर्न्स जरूर बने हैं, लेकिन 6 महीने में YTD और 1 साल का भी अगर हम यहाँ पर सिनेरियो देखें तो वो नेगेटिव है। बाकी लॉन्ग टर्म में रिजल्ट यहाँ पर बनते हुए नज़र आए हैं। बात करें यहाँ पर रीसेंट न्यूज़ के बारे में तो IRFC में आपको कुछ न्यूज़ देखने को मिली थी, जिसमें सबसे पहले तो इन्होंने 21 मार्च को डिविडेंड डिक्लेयर करा था और डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था 80 पैसे का। और मेरे ख्याल से आप लोगों के अकाउंट में पैसा आ भी गया होगा। नहीं आया तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए, मैं आपको पर्सनली कुछ साइट्स और बाकी सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा सो डैट आप वहाँ पर जाके कंप्लेन कर सकते हो और आपके 1-2 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड का पैसा आ जाता है। तो कमेंट में आप ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको जो डिविडेंड है वो मिला है या फिर नहीं। हाल ही में यहाँ पर इनको नवरत्न स्टेटस भी दिया गया था, और जब भी किसी भी कंपनी को नवरत्न स्टेटस दिया जाता है तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है बिज़नेस करना। बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं और अप्रूवल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। एक परमिसिबल लिमिट के अंदर अंदर आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो, कोई भी फंड रेजिंग वगैरह कर सकते हो। आपको सरकार की ज़रूरत नहीं पड़ती है मंजूरी की। फिर बात आती है ये
ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। इन्होंने 5,000 करोड़ का टर्म लोन एग्रीमेंट साइन किया है, और वो भी एनटीपीसी के साथ, यानी कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ यहाँ पर 5,000 करोड़ का एक टर्म लोन एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट माना जा सकता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हाँ, ये जो कंपनी है वो आने वाले टाइम में एक बड़े लेवल पर पहुंचते हुए नज़र आ सकती है। जैसे इनको नवरत्न स्टेटस तो ऑलरेडी मिल ही गया है, और बाकी इंटरनल चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव चलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है Q4 में आपको यहाँ पर रिजल्ट में भी कुछ इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल जाए। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत माहौल जो है वो अभी तक पॉजिटिव बना हुआ है। अब हमने यहाँ पर IRFC के बारे में भी बात कर ली है। अब बात करते हैं दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पर स्टॉक है जिसमें आपको मिलने वाला है 2:1 का बोनस, और जैसे ही कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसके शेयर में भी तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे मोनोपोली स्टॉक, यानी कि यहाँ पर कंपनी का नाम नज़र आता है BSE, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने फाइनली बोनस का अनाउंसमेंट करा है, और वो बोनस दिया जा रहा है 2:1 के रेशियो में। बाकी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि आपको डिविडेंड दे रही है। कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस। सभी ने नाम सुना होगा, एक टाइम पे बहुत बड़े रिटर्न्स इसने बनाकर दिए थे अपने इन्वेस्टर्स को। यहाँ पर अब कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, और यहाँ जो डेट रखी गई है वो फाइनल करी गई है 4 अप्रैल। अभी आपके पास टाइम है, अगर आपके पास स्टॉक है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो बाइंग करने का टाइम आपके पास अभी भी बना हुआ है। और यहाँ पर बहुत बड़ा कोई तो डिविडेंड नहीं है, लेकिन हाँ, आधे पैसे का डिविडेंड जो वो आपको दिया जा रहा है, यानी कि 0.50 का डिविडेंड आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। और ये जो चीज़ें हैं 7 अप्रैल से आपको पैसा जो है वो कंपनी पे करना स्टार्ट कर देगी। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी है IRFC के साथ साथ आज के दिन के मार्केट का रीज़न, और यहाँ पर दो ऐसे स्टॉक जो कि कॉर्पोरेट एक्शन दिखा रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो डैट आपके पास नोटिफिकेशंस पहुँच जाए ऑलरेडी, और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।